मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ग्रह गोचर की श्रृंखला में आज बात करेंगे हम कर्क राशि के बारे में। जैसा कि आपने देखा है, मई का जो महीना है इसमें बहुत बड़े बड़े गोचर हुए हैं, बड़े बड़े ग्रहों ने परिवर्तन किए हैं। जैसे कि हम बात करें राहु और केतु की, तो राहु देव ने परिवर्तन किया है, ये कुंभ राशि में पहुंचे हैं। जो केतु देव हैं ये सिंह राशि में पहुंचे हैं कन्या से। कि राहु और केतु बकरी चलते हैं, उल्टी चाल रहती है इनकी, तो इन्होंने अभी परिवर्तन किया है। इसके साथ साथ गुरु ने भी परिवर्तन किया है। 14 मई को गुरु ने अपनी राशि परिवर्तन की है और ये गुरु वृषभ से और मिथुन में पहुंचे। तो मिथुन में गुरु का जो गोचर है कैसा परिणाम देगा कर्क राशि वालों के लिए, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ गुरु की जो स्पीड है इस समय अतिचारी स्पीड है। दोस्तों, अतिचारी का मतलब होता है तेज गति से चलने वाला ग्रह, करीब 3 गुना स्पीड हो जाती है गुरु की। वैसे गुरु एक राशि में लगभग 13 महीने का समय बिताते हैं। ये हॉरोस्कोप आपके सामने है कर्क राशि का। इस समय कर्क राशि में लग्न से मंगल गोचर कर रहे हैं और नीच के मंगल हैं, जो कि मंगल फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जल तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। तो जो उनका एनर्जी लेवल है वो थोड़ा डाउन है। तो आप ऐसे मान के चलिए दोस्तों कि आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है और उस क्षमता से यदि आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करते हो। कहीं ना कहीं ठीक उसी प्रकार की चीजें इस समय मंगल देव को देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि मंगल देव 10th में उच्च के होते हैं मकर में और कर्क में नीच के रहते हैं। तो लग्न में चूंकि बैठे हैं और लग्न है हमारा ऑरा, हमारा अपनी पर्सनैलिटी, हमारा अपना व्यक्तित्व है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि आपके अंदर यदि आपकी लग्न में 4 अंक लिखा हुआ है या आपके चंद्रमा 4 अंक पर बैठे हुए तो आप कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं। कर्क राशि की जो विशेषताएं होती हैं, व्यक्ति बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है, शांति प्रिय व्यक्ति होता है, सॉफ्ट व्यक्ति होता है। जल तत्व की राशि है, जल तत्व भी, जल भी कैसा, निर्मल जल एकदम। ऐसे लोग दिल के बड़े साफ होते हैं, लोग बड़ा यूज करते हैं इनको, खूब लूटते हैं दुनिया में और इनको लूटने में मजा आता है। एक बार लूट जाएंगे फिर भूल जाएंगे, फिर इनको दूसरी बार फिर बंदा छोड़ दे देगा। बहुत इनोसेंट होते हैं और भावुक भी होते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चाहकर भी ये किसी को किसी काम की मना कर नहीं पाते हैं, चाहकर भी स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं और एकदम से किसी के लिए स्ट्रिक्टली मना नहीं कर पाते। उस वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, कर्क राशि के जो स्वामी है वो है चंद्रमा, सौम्य ग्रह है, आपको पता ही है। चंद्रमा को ज्योतिष में माँ के रूप में हम देखते हैं, द्रव्य के रूप में, पैसे के रूप में भी देखते हैं और तरल के रूप में भी देखते हैं। तो हमारी बॉडी में जो पार्ट है वो 75% जल है, आपको पता है। और चंद्रमा जो है जल के ही कारक हैं, मन के कारक हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर अगर होता है तो चंद्रमा का होता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो जल तत्व के हैं, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जल है, तो बहुत जल्दी इफेक्टिव होते हैं। चंद्रमा की स्पीड बहुत हाई, आपको पता ही है, 2.25 दिन में वो आपकी पूरे 12 राशियों को कवर कर देते हैं। आज की अगर बात करते हैं तो आज चंद्रमा मिथुन में गुरु के साथ हैं, गज केसरी योग बना के आपके 12th हाउस में विचरण कर रहे हैं। तो आज का दिन थोड़ा खर्चे का दिन है आपके लिए और थोड़ा सा मानसिक वेदना का भी दिन है, क्योंकि 4, 8, 12 में चंद्रमा जब होते हैं तो हम लोग डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, गहरी गहरी सोच रखने लगते हैं, गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। और 12th हाउस जो है वो मोक्ष का घर है, तो आदमी इसमें जाके थोड़ा सा सांसारिक चीजों से कटने लगता है। उसको लगता है यार ये सब हो गया, बस अब कुछ नहीं, विरक्ति मन में आ जाती है, संन्यास
की भावना मन में आने लगती है। तो कहीं ना कहीं उसी तरह का ग्रह गोचर आपके 12th हाउस में आज के गुरु महाराज बना रहे हैं चंद्रमा के साथ में। यद्यपि गुरु अतिचारी स्पीड में है, तेज गति में है, और आपको पता है कर्क में गुरु उच्च के होते हैं। तो जब कोई ग्रह अपने उच्च राशि से एक घर पहले होता है तो वो उच्चाभिलाषी कहलाता है। माने अपना सबसे प्रिय जो घर है, जब उसमें पहुंचने की उसकी इच्छा होती है, उसको दिख रहा है कि बस अब आने वाला है, तो वो उसमें ऐसे ग्रहों को बोलते हैं उच्चाभिलाषी ग्रह। तो उच्चाभिलाषी ग्रह जो होता है वो अच्छे परिणाम देता है। तो भले वो 12th हाउस में बैठे गुरु, लेकिन उसके बावजूद आपको विदेश यात्रा के योग बनाएंगे, आपको धार्मिक यात्रा के योग बनाएंगे। आप यदि मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, पुलिस लाइन से जुड़े हैं, जेल अनाथ आश्रम से कहीं से कनेक्टेड हैं, तो निश्चित तौर से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वहां बैठ के आपकी दृष्टि आपके 6th हाउस पर डाल रहे हैं, इसकी वो चूंकि आपके 6th हाउस के भी स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो त्रिकोण के मालिक हैं। तो त्रिकोण के मालिक जब आप देखिए आपके भाग्य भाव से चौथे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, तो मतलब भाग्य से चौथा, यानी भाग्य का सुख आपको देंगे जब तक यहाँ रहेंगे। यात्राओं का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस हमारा यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का घर है, और 12th हाउस तो है ही मोक्ष का और अध्यात्म का। तो निश्चित तौर से यदि आपने सोच के रखा है पहले से कि मुझे धर्म यात्रा पर जाना है, मुझे अमरनाथ यात्रा जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे चारों धाम जाना है, मुझे गंगा स्नान करने जाना है, वगैरह वगैरह, जहां भी, तो वो योग संयोग आपके बन रहे हैं। और यदि आपकी गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, तब तो 100% ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल और अच्छा योग है। थोड़ा खर्चा करवाएंगे नो डाउट, क्योंकि वो छठवे के भी आपके मालिक हैं। दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि है आपके सुख भाव पर है। कर्क के मंगल की चौथी दृष्टि, यानी नीच के मंगल की चौथी दृष्टि। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के लिए भी सचेत रहना है आपको, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस करा सकते हैं। हो सकता है आपका कोई पुराना पुरातन मकान हो, उसको बिकवा दें, उसकी जगह कोई आपका नया मकान आ जाए, या फिर आपका कोई पुराना वाहन है वो सेल हो जाए, उसकी जगह कोई नया वाहन आ जाए, या नहीं भी आए पर सेल होने के चांसेस बन जाते हैं। कर्क मंगल जो है ट्रांसफॉर्मेशन के कारक, ये जब कहीं बैठते हैं, कहीं गोचर करते हैं, जैसे 8th हाउस से गोचर करेंगे, तो आप मान के चलिए कि ये कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन माने हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम ही बदल दो, आप दूसरा काम करने लगे, या आप किसी स्थान पर हो, वहां से दूसरे स्थान पर जाके काम करने लगे, प्रॉपर्टी में चेंजेस करा देते हैं। तो नीच के मंगल के कुछ प्लस और माइनस इफेक्ट्स आते हैं। 7th हाउस में भी यहाँ जब देखेंगे, वहां 4th में बैठ के, तो ये भी आपके दाम्पत्य को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो उसमें आपको भी मैनेज करके चलना है दोस्तों। कुछ समय की बात है, 6 जून को ये आपके 2nd हाउस में पहुंच जाएंगे, सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो वो उनकी अपनी मित्र राशि है, और मित्र राशि में जब पहुंच जाएंगे तो आपको अच्छे परिणाम देंगे। हालांकि चंद्रमा से भी कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ बस ये है कि उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। चंद्रमा तो सॉफ्ट ग्रह है, और ये फायर एलिमेंट के प्लानेट है। तो एक होती है ना, एक कसमसाहट होती है जब अपन पूरी ताकत अपनी नहीं लगा पाते किसी कार्य में, तो अंदर से मन महसूसता है, अरे ये क्या हो रहा है। जैसे आप बलशाली व्यक्ति हो और आपको कोई जकड़ ले, पकड़ ले, और आप छूट नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता बहुत है करने की, लेकिन पकड़ रखा है आप जबरदस्ती व्यक्ति ने। तो जो आपके अंदर जो छटपटाहट होती है, कर्क राशि में मंगल ठीक उसी प्रकार से छटपटाहट महसूस करते हैं। गुरु 12th हाउस में बैठे हैं, वहां से गुरु की 5वीं दृष्टि अगर आप देखें, तो देखिए 12th में बैठे, या छोटे वाले बोर्ड से आप देखिए, यहाँ बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि कहाँ आ रही है? 4th हाउस पे। ये कैसा हाउस है आपके लिए? सुख का हाउस है, भूमि का हाउस है, भवन का हाउस है, वाहन का हाउस है, माता का हाउस है।
तो जो मंगल की दृष्टि से प्रॉब्लम आपको आ रही है, गुरु के यहाँ जाने से ये आपकी मैनेज हो जाएंगे। यानी माता जी का अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो गुरु की दृष्टि पड़ने पर उस स्वास्थ्य में बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। या कोई आपका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो वो मैनेज हो जाएगा। मकान अगर बेचना चाहते हैं, पुराना मकान आप बहुत दिनों से बिक नहीं रही है, कोई प्रॉपर्टी आपकी, आपका आपस का बंटवारा है, भाइयों का, परिवार का, पैतृक का, वो नहीं हो पा रहा है, वो भी करा देंगे। ये इस प्रकार से ये गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। पांचवी दृष्टि गुरु की यहाँ आएगी आपकी, उसके बाद सातवीं दृष्टि आपके छठवें घर पर आ रही है। छठवें घर पर का जो घर होता है ये होता है कॉम्पिटिशन का, ये होता है कर्ज का, ये घर होता है हमारे शत्रुओं का, ये घर होता है रोग का। तो अगर किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो गुरु उसमें आपको मदद करेंगे, जल्दी से आपको रिकवर कराएंगे। शत्रु जो है उन पर भी आपको जीत दिलवाएंगे। उसके साथ साथ बैंक से यदि कोई लोन है तो वो लोन भी आपके चुक जाएंगे। और यदि आप लोन लेना चाहते हैं, फाइनेंस कराना चाहते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए गुरु वो सब मैनेज करा देंगे। आपकी बैंक मैनेजर से लाइजनिंग हो जाएगी अच्छे से, आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी थी वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाएगा। क्योंकि सूर्य बुध के साथ बैठ के बुधादित्य योग बना रहे हैं और बुधादित्य योग आपके लाभ भाव में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शनि भी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और जिस भाव में बैठे हैं उसको जागृत करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र उच्च चुके हैं, आपके मित्र भी हैं, अग्निश के मित्र हैं शुक्र। और आप देखेंगे शुक्र के जो मालिक हैं वो आपके 4th हाउस के मालिक हैं आपकी कुंडली में, और आपके 11th हाउस के मालिक, तो आपके लिए बहुत अच्छे कारक, योग कारक ग्रह हैं शुक्र। तो चौथे घर से मिलने वाले सुख, भूमि, भवन, वाहन, विलासता, ऐशो आराम सब, और दूसरा हाउस जो कि आपके इच्छा पूर्ति का हाउस है, लाभ का हाउस, दोनों के स्वामी हैं। दोनों के स्वामी होकर 12th हाउस में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं। ये भी आपको अपने गोचर में ये सब बेनिफिट कराएंगे। उसके बाद गुरु की 9वीं दृष्टि आती है 8th हाउस पर। राहु महाराज विराजे हुए हैं, यहाँ से ये आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराते हैं, गड़े हुए धन की, या ससुराल से हमको लाभ मिलता है यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं। तो 8th हाउस से जब इनका गोचर होता है तो ये आपको अचानक से धन दिलवाते हैं। कहीं से रुका हुआ है यदि पैसा है काफी समय से तो उससे बेनिफिट दिला देंगे। क्योंकि राहु यहाँ बैठते हैं तो केतु आपके धन भाव में बैठ जाते हैं, मतलब ये गोल्ड के मालिक हैं, धन के मालिक हैं केतु। तो आपके कुटुंब, परिवार और धन भाव में जाकर जब बैठे हैं तो वो आपके धर्म त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण में जाकर बैठे हैं, तो अर्थ त्रिकोण में कहीं ना कहीं एक घर को वहां से उन्होंने यहाँ पकड़ा हुआ है, और वहां से देखिए यहाँ से इनकी जो दृष्टि जा रही है दूसरे घर पर जा रही है, छठवा, ये भी अर्थ त्रिकोण का घर। और तीसरा ये देखेंगे तो केतु की जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो आपके कर्म हाउस पे जाएगी। ये 5 हो गए, यहाँ से गिनेंगे आप 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि, फिर 7वीं दृष्टि यहाँ, और 9वीं दृष्टि ये आपके कर्म भाव। तो केतु यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं दोस्तों तो आपको गोल्ड भी इस समय मिल सकता है। हो सकता है आपके पारिवारिक बंटवारे में आपको मिल जाए, आपके ससुराल से मिल जाए, आपका कहीं मान लीजिए आपने गोल्ड लोन ले रखा है और वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो इस समय वो परिस्थितियां क्रिएट होगी, आपको वो गोल्ड आप यहाँ से बैंक से फ्री हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि ये जो हाउस है 8th हाउस, ये भूमि के अंदर पाए जाने वाले जैसे खनिज लवण है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, हीरा है, कोयला है, जितने भी ग्रेनाइट है, संगमर वगैरह वगैरह, जितने भी रत्न है, आप ये सब चीज जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, भूगर्भ के अंदर पाई जाने वाली चीजें से आपको राहु बेनिफिट कराएंगे, यदि कि बशर्ते कि आपकी कुंडली में
राहु अच्छे हों, सही राशि में बैठे हों, सही ग्रह के साथ बैठे हों और सही नक्षत्र में बैठे। इसके बाद बात आती है, ये मैंने आपको शनि का शुक्र का बता दिया। शनि का देखो मैंने आपको ये यहाँ से जब बैठेंगे तो यहाँ से इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी, 3rd हाउस पर जाएगी। ये पराक्रम का भाव है, शनि यहाँ के कारक हैं। आप यदि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मोटर वाहन चलते हैं, आपके ट्रक चलते हैं, कोई गाड़ी घोड़ी टैक्सी चलती है, तो आपको बेनिफिट्स हो जाएंगे। यदि आप मल्टी मीडिया में काम करते हैं, मीडिया में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, ऑनलाइन कोई बेनिफिट काम करते हैं, तो उनमें सब में आपको बेनिफिट देने वाले हैं। बस केवल यदि कहीं दिक्कत है दोस्तों, तो ये है आपका 7th हाउस। यहाँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि नीच के मंगल है, हालांकि ज्यादा समय नहीं है, ये मामला आपका जाएगा 6 जून। 6 जून के बाद मंगल यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे आपके 2nd हाउस में। उसके बाद फिर चीजें टोटल आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। जून का महीना आपका बहुत शानदार निकलने वाला है। जुलाई अगस्त की बात अपन अगले उसमें करेंगे वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। एक चीज मेरे से जो छूट रही थी, मैं आपको बताना चाह रहा था, हाँ, वो ये है कि केतु जब 2nd हाउस में आते हैं तो वाणी को थोड़ा कटु कर देते हैं। उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जबान में, वैसे तो कर्क राशि वाले ऐसा करते नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जबान को नियंत्रित रखें। कोई अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, गाली गलौज का प्रयोग भाषा में ना करें। और इसके अलावा ऐसी कोई बात ना कहें जो कि आपने बहुत दिनों से दबा के रखी हो। केतु के साथ क्या होता है, केतु क्या करते हैं, जब वाणी भाव में बैठते हैं, ये वाणी का घर है, कुटुंब परिवार का घर है। बहुत किसी परिवार के व्यक्ति ने या किसी दोस्त यार ने आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर दिया जो कि आपको पसंद नहीं है, तो वो बात आप छुपाए हुए बैठे हो। ये जब योग बनता है तो वो बात आपके अंदर से निकल जाती है, और जब निकल जाती है तो जबान से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली, ये फिर दोबारा अंदर तो आती नहीं, फिर तो आर पार की होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, ससुराल से भी गड़बड़ मामला करा देंगे, नहीं तो आपका झगड़ा हो जाएगा, आपके साले के साथ झगड़ा हो जाएगा आपका ससुराल में। इसलिए थोड़ा सा जुबान पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। और इनके उपाय मैं सबके बताता ही रहता हूँ आपको, फिर भी वीडियो के अंत में मैं बता देता हूँ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी और भी कई सारी वीडियो हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आपको मिलेंगे। राहु केतु शनि के लिए भी मैंने उपाय सब बताए हुए हैं अपनी वीडियो में। मैं इसमें लिंक कर दूंगा आपको, उस वीडियो को आप उसको भी देख सकते हैं। सूर्य के, बुध के, शनि के सभी के उपाय बता रखे हैं। फिर भी यदि सूर्य का गड़बड़ है तो सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, सुबह सूर्य को अर्घ दें। सोमवार के दिन काली गाय को रोटी खिलाएं घी से चुपड़ के, उसमें गुड़ रख के। यदि राहु केतु खराब है तो राहु केतु के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। आप मछलियों को दाना खिलाएं, आप अपने सिर से नारियल 7 बार उतार कर पानी प्रवाहित कर दें। आप बुधवार के दिन या शनिवार के दिन काली काजल की डिब्बी लेकर पीपल, बरगद, आम, कोई भी जो घनी छाया वाला पेड़ है उसके नीचे गाड़ दें। लगातार ये कार्यक्रम आपको 5 दिन करना है। 5 दिन मतलब 5 बार। किसी महीने में देखें 5 शनिवार पड़ रहे हैं या 5 बुधवार पड़ रहे हैं, उस महीने में आप ये उपाय कर लें तो ये राहु का बहुत ही जबरदस्त उपाय है। और आपको घर के अंदर ही करना है, बाहर नहीं जाना है, तो मोर पंख ले आइए, लगा दीजिए। राहु घर में संडास को हम राहु के रूप में देखते हैं, तो आपका संडास को आप स्वच्छ रखिए। जब नहाने जाते हैं अच्छी से सफाई कर दीजिए। गुरु के लिए आप पानी के अंदर पीली हल्दी डाल दी की गांठ डाल लीजिए। और इसके अलावा और भी यदि नेगेटिविटी आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मन उदास हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो वो शनि राहु केतु की वजह से भी होता है। तो नहाने से पहले पानी में थोड़ा नमक मिला लें और 2 मग्गे 3 मग्गे पानी पहले नमक वाला डाल लें। उसके बाद फिर आप सादा पानी से नहा लें, तो आपके शरीर की जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है।
लाल किताब में लाखों उपाय हैं। बहुत आज आए दिन यूट्यूब पर जितने आपके संत बाबा और बैरागी और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सब उपायों की चर्चा करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा उपायों के पीछे नहीं पड़ रहा हूँ। उपाय के लिए सफिशिएंट वीडियो हमने बना रखी, आप उसमें से देख लीजिए। और यदि पर्सनल व्यक्तिगत आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारी राय लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा थंबनेल में हमने नंबर दिया हुआ है, अपना व्हाट्सएप नंबर। और हमने डिस्क्रिप्शन वीडियो में भी चैनल के अंदर जाएंगे, वहाँ भी नंबर दिया हुआ है 8462043032। यानी हिंदी में यदि आप सुनना चाहें तो 84 620 43 032। ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसकी एक निर्धारित फीस है, तो टाइम के अकॉर्डिंग है, कितना स्लॉट आप कितने समय का बुक करते हैं, कितनी देर आपको काउंसलिंग कराना है, जानना है, समझना है चीज़ों को, उस हिसाब से उसके चार्जेज होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो लाभदायक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है इतना, और ना किसी को ज्ञान चाहिए, सब अपने आप में परिपूर्ण है। गूगल बाबा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, और भी कसर रह जाती है, तो यूट्यूब जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों। अपने माँ बाप की सेवा करिए, सारे ग्रह वैसे ही शांत हो जाएंगे आपके। माता की सेवा करने से आपके शनि शांत होते हैं, पिता की सेवा करने से आपके गुरु और आपके सूर्य शांत होते हैं, और राहु केतु तो ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएंगे जब ये शांत हो गए, क्योंकि राहु केतु तो क्या है, शनि देव के वकील है। एक अर्जी लगाता है, दूसरा नोट करता है। आपको जैसा पता है आपको कि यमराज इनके भाई हैं शनिदेव। तो ये राहु केतु हमारा लेखा जोखा बनाते हैं, और लेखा जोखा बना के पेश करते हैं यमराज के। तो अपने बुजुर्गों की सेवा करिए दोस्तों, असहाय की सहायता करिए। आपके नियर अबाउट, नजदीक में, आपके परिवार में, घर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मदद की जरूरत है, आप धन से, तन से, मन से, विचारों से, जैसे कर सकते हैं सहयोग करिए। ये सबसे अच्छा उपाय है शनि को ठीक करने का, राहु केतु या ग्रहों को ठीक करने का। भाइयों से झगड़ना बंद कर दो, उनके अधिकारों को छीनना बंद कर दो, मंगल आपके स्वतः ठीक हो जाएंगे। माता जी के पैरों पे हाथ रखना चालू कर दो, आपके चंद्रमा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, पैसा अपने आप आने लगेगा। किसी बाबा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई झाड़ फूक की, कोई तंत्र मंत्र टोटके की जरूरत नहीं है दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।